हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कई शैक्षिक संस्थानों में तो 1 सितंबर से ही हिंदी पखवाड़े की शुरुआत हो जाती है, यानी कि 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हिंदी वीक चलता है। और ये जो हिंदी वीक है, इस उपलक्ष्य में जो शैक्षिक संस्थान है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए स्पीच कंपटीशन, ऐसे राइटिंग कंपटीशन और कई बार क्विज कंपटीशन भी कराते हैं। सो अगर आपके भी स्कूल में स्पीच कंपटीशन होने वाला है या फिर आपके कॉलेज में स्पीच आपको देनी है, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक सैम्पल स्पीच बताने वाली हूँ जिसकी आप मदद ले सकते हैं अपने स्पीच कंपटीशन में। और आप आइडिया ले सकते हैं कि आपको कैसे शुरुआत करनी है, कौन कौन से वर्ड्स को उसमें ऐड करने हैं और साथ ही आप उसको कैसे फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए आपको बेहद इजी लैंग्वेज में जो स्पीच का सैंपल है वो समझा देते हैं। जैसा कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, स्पीच हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट इंट्रो, सेकेंड बॉडी और थर्ड होता है कंक्लूजन। यहाँ पर भी आपको इंट्रो से अपने स्पीच की शुरुआत करनी है और इंट्रो में आपको क्या बोलना है, आपको सबसे पहले लोगों को ग्रीट करना है, यानी कि जो सभा में आपकी स्पीच सुनने के लिए मौजूद हैं उनको आपको ग्रीट करना है। उनको ग्रीट करने के बाद आपको अपने जो स्पीच है उसकी बॉडी पर बोलना है और जब बॉडी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आपको अपना कंक्लूजन देना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इंट्रो से कि इंट्रो का आप किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। हम आपको एग्जाम्पल उसका बता देते हैं। तो आप कैसे बोल सकते हैं, सभा में मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हिंदी दिवस का बेहद खास दिन है और इस पावन दिन पर मैं आपके सामने स्पीच के रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने आई हूँ या फिर अपने विचार प्रस्तुत करने आया हूँ। ये हुआ इंट्रो। और इंट्रो के बाद अब आपको जंप करना है स्पीच के बॉडी पर, यानी कि जो आपको चीज़ें हिंदी दिवस के बारे में यहाँ पर ऐड करनी है। आप कैसे इसको बोल सकते हैं, आप शुरू कर सकते हैं कि दोस्तों, हिंदी न सिर्फ हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है बल्कि ये हम सभी भारतवासियों के अस्मिता का प्रतीक है। हर साल हम 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाते हैं। आपके, मेरे और हम सभी के जीवन में हिंदी एक बेहद खास महत्व रखता है। किसी ने हिंदी में ही बोलने की शुरुआत की तो किसी ने हिंदी का माहौल न होते हुए भी पूरी लगन से और पूरी मेहनत से उसे सीखा। केवल हम भारतीय ही नहीं बल्कि पूरा विश्व हिंदी के प्रति अपने प्रेम को दिखा रहा है। आप इस खूबसूरत नज़ारे को हर दिन सोशल मीडिया पर देखते ही होंगे। ना सिर्फ फिजी बल्कि अमेरिका, नाइजीरिया और चीन जैसे देशों के लोग भी हिंदी को तहे दिल से अपना रहे हैं और साथ ही हिंदी को धारा प्रवाह तरीके से बोल भी रहे हैं। उन्हें हिंदी बेहद पसंद आ रही है और सच भी तो है कि हिंदी है ही इतनी प्यारी भाषा। हालांकि हम सभी को इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा देश भारत विविधताओं वाला देश है और यही कारण है कि हिंदी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। बात अगर हिंदी दिवस के इतिहास की हो तो ये 14 सितंबर 1949 का ही समय था जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके बाद से ही राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने ये सुझाव दिया कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में स्थापित कर दिया जाए। उसके बाद से ही ये दिन हम सभी के लिए एक बेहद खास दिन बन गया और उस दिन के बाद से ही हम हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये आपकी स्पीच की बॉडी है, यानी कि स्पीच का मेन पार्ट है। तो यहाँ पर आपने एंड किया, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने थर्ड स्टेप की तरफ आगे बढ़ना है, यानी कि स्पीच को कंक्लूड करना है। कंक्लूड करते वक्त हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको थैंक यू जेस्चर रखना है और साथ ही याद आप चाहें तो कोई कोट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे नॉर्मली भी थैंक यू बोलते हुए एंड कर सकते हैं। कंक्लूजन के लिए आप बोल सकते हैं कि दोस्तों, अंग्रेजी के बोलबाले वाले इस विश्व में अगर आप अच्छी हिंदी जानते हैं तो यकीन मानिए आप जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। याद रखें, हिंदी केवल हमारी राजभाषा मात्र नहीं बल्कि हमारी एकता और अखंडता का भी प्रतीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ या फिर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो ये चीज़ें थी, ये कुछ वर्ड्स थे जिनकी मदद से आप अपने स्पीच को एंड कर सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए कि जितना इंट्रो और बॉडी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है अपने स्पीच को कंक्लूड करना, और कंक्लूड थैंक यू बोलते हुए आपको करना है। अगर आप कंक्लूजन नहीं देते हैं तो आपका स्पीच अधूरा रहेगा और जाहिर सी बात है अगर आपकी स्पीच अधूरी रहेगी तो आपकी इमेज जो है वो आपके जो लिसनर्स हैं उनके सामने अच्छी नहीं बनेगी। तो इंट्रो और बॉडी के साथ साथ आपको कंक्लूजन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
इस वीडियो में हमने आपको बताया कि 14 सितंबर पर आप स्पीच कंपटीशन में कैसे स्पीच दे सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप इन चीज़ों को अपने स्पीच में इंक्लूड करते हैं और जब आप स्पीच दे रहे हो तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी स्पीच बहुत अच्छी होगी और हो सकता है कि आपको प्राइज़ भी मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार मैं फिर आपके सामने आऊँगी ऐसी ही एक टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। स्टे ट्यून्ड टू NBT Tech Ed।